बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मंगल से बनने वाला मांगलिक दोष। जी हाँ, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य आज मांगलिक दोष जैसे विषय पर कुछ उसके पहलुओं पर आपको जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि अमूमन 4 कुंडलियों में से एक कुंडली ऐसी होती है जिसमें कहीं ना कहीं मंगल का दोष दिखलाई पड़ जाता है। और मंगल दोष, मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, किसी महिला की कुंडली में मंगल का दोष हो, तो विवाह और दाम्पत्य रिश्ते में कुछ ऐसी उलझनें आने लगती हैं, आ जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति मांगलिक व्यक्ति की विवाह दूसरे मांगलिक व्यक्ति से ही करना चाहता है। अब तो आप अगर देखें तो जो वेबसाइटें बनी हुई हैं, जो विवाह से संबंधित वेबसाइटें बनी हुई हैं, जो अखबारों में वैवाहिक कॉलम है, उसमें भी अलग से मांगलिक का कॉलम आ गया है कि मांगलिक लड़के को अगर लड़की चाहिए तो उनका एक अलग कॉलम दिया गया है कि ये जो है ये मांगलिक लोग हैं, आप इनसे मंगल वाले इनसे शादी करें, इनसे विवाह करें। अब ये मंगल दोष है क्या और कैसे बनता है, सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। मित्रों, मंगल ऊर्जा का कारक है, ऊष्मा का कारक है, बहुत ही गर्म प्लैनेट है, सेनापति ग्रह है, हमेशा किसी भी चीज से डरता नहीं है, निडर ग्रह है। तो मंगल के जो गुण होते हैं ये मांगलिक व्यक्ति में भी होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो मांगलिक व्यक्ति स्वयं में कमजोर नहीं होता, वो बहुत ही साहसी होता है, निडर होता है, किसी भी प्रकार के फैसलों को लेने वाला होता है, हिम्मती व्यक्ति होता है, और उसमें एक बहुत तेज होता है, बहुत तेजस्वी व्यक्ति होता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी लग्न में वृश्चिक राशि का मंगल बैठा हुआ है। उनको प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, ताकत होती है, शक्ति होती है, लोग उनके सामने झुकते हैं। और वो अडिग व्यक्ति होता है, जो मंगली व्यक्ति होता है, वो किसी के सामने जल्दी झुकता नहीं है। उसकी ये प्रवृत्ति होती है, वो किसी के सामने जल्दी नहीं झुकता है। उसने जो निर्णय ले लिया सो ले लिया। निर्णय बहुत सोच समझ के लेता है जो भी व्यक्ति मांगलिक होता है, परंतु अगर वो निर्णय ले लेता है तो उन निर्णयों से हटता नहीं है और अपने आप में बिल्कुल अडिग रहता है, बलवान बना रहता है। अब आप सोचिए कि प्रेम के रिश्ते में, दाम्पत्य रिश्ते में जब कोई व्यक्ति इतना अड़ियल हो जाएगा, उसका रवैया इतना अड़ियल हो जाएगा, तो रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास तो आ ही जाएगी, ईगो की प्रॉब्लम आ ही जाएगी। क्योंकि दाम्पत्य रिश्ते में जब हर व्यक्ति को पति पत्नी के रिश्ते में झुकना पड़ता है, कहीं ना कहीं जब कोई लड़ाई हो गई, कोई बात हो गई, किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे मनमुटाव हो गया, तो एक व्यक्ति को तो पहल करनी ही पड़ती है। परंतु मांगलिक व्यक्ति वो अपने स्वभाव के कारण वो झुकता नहीं है, अपने प्यार को दर्शाता नहीं है, बताता नहीं है, मन में रखता है, प्यार बहुत करता है, परंतु उस प्रेम का इजहार नहीं करता है। इन सब चीज़ों के कारण दाम्पत्य जीवन में खटास आ जाती है और छोटी सी बात बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह भी दूसरे मांगलिक व्यक्ति से ही करना चाहिए। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति अडिग होगा, अगर दूसरे व्यक्ति में, क्योंकि देखिए यहाँ मंगल में ऊर्जा ऊष्मा है, और अगर उसकी ऊर्जा ऊष्मा को सहन करने वाला व्यक्ति वही सहन कर सकता है जिसमें स्वयं में भी ऊर्जा और ऊष्मा हो, जिसके स्वयं में भी ताप हो, गर्मी हो, जिसके स्वयं में भी प्रताप हो, तभी वो एक दूसरे की बातों को सहन कर सकते हैं। वरना अन्यथा दूसरा व्यक्ति जो है, अगर
एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठोर हो गया तो दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाएगा, उल्टे सीधे निर्णय ले लेगा, घर छोड़ के भाग जाएगा या फिर आत्महत्या कर लेगा, डाइवोर्स ले लेगा। इस तरह के बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं या देखने को मिलती हैं कि अगर मांगलिक व्यक्ति से विवाह नहीं हुआ तो। इसीलिए मांगलिक व्यक्ति की विवाह मांगलिक से ही करने की सलाह दी जाती है। अब ये मंगल दोष बनता कैसे? देखिए, जन्म कुंडली जो है, व्यक्ति की जो जन्म कुंडली होती है, जो वो जन्मांग लग्न कुंडली कहते हैं हम। लग्न कुंडली के चौथे भाव, सबसे पहले लग्न भाव, जो सबसे बीच में सेंटर में भाव होता है, वो लग्न कहलाता है। आप सब जानते हैं, मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ, और वैसे भी ज्योतिष के विद्वान आप हो ही गए हैं। जो लग्न भाव होता है, अगर वहाँ पर मंगल बैठा है, चतुर्थ स्थान अगर वहाँ पर मंगल बैठा है, क्योंकि चतुर्थ स्थान से भी मंगल मन का कारक है, चौथा स्थान माता का है, वहाँ पर अगर मंगल बैठा है तो भी मांगलिक दोष बनता है। सप्तम स्थान जो कि पत्नी का स्थान है, अगर वहाँ पर मंगल बैठा है तो भी मांगलिक दोष बनता है। और अष्टम स्थान जो कि मृत्यु का स्थान है, अगर वहाँ मंगल बैठता है तो भी मांगलिक दोष बनता है। और 12वां स्थान कुंडली का, जिसको हम हानि भाव कहते हैं, अगर वहाँ पर मंगल बैठा है तो भी मांगलिक दोष बनता है। तो जन्म कुंडली के 5 भाव ऐसे हैं जहाँ पर मंगल विराजमान हो जाए तो मांगलिक दोष बन जाता है। अब 12 भाव में से 5 भाव में तो मंगल बैठने पर मांगलिक दोष बन गया, तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों लोगों की कुंडली में मंगल दोष होगा। ऐसे में अमूमन प्रेम विवाह आदमी जब करता है तो वो कुंडली का मिलान करके प्यार नहीं करता। तो स्थिति क्या होती है कि प्रेम विवाह में आप देखते होंगे, जब कुंडली का मिलान नहीं हुआ तो अक्सर प्रेम विवाह में शादी के बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में 100%, मगर अधिकांश लोगों की कुंडली में प्रेम विवाह करने के बाद कहीं ना कहीं आपस में रिश्तों में खटास आ जाता है। अब मांगलिक दोष अगर है, पत्नी की कुंडली में है या पति की कुंडली में है, तो कैसे पता चलेगा, उसके क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे। पहला, विवाह के, ये नहीं कि विवाह होने के जस्ट बाद ही मांगलिक दोष अपना असर दिखा दे। विवाह होने के बाद जब भी मंगल की दशा महादशा आएगी जातक की कुंडली में, अगर दोनों की कुंडली में आएगी तो अति विनाशकारी योग बन जाता है। और अगर मंगल की महादशा किसी एक कुंडली में भी है जिसके मांगलिक चल है, मंगल बैठा मांगलिक है, और उसकी कुंडली में मंगल की महादशा भी आ गई, और ऐसे में गोचर में भी मंगल मांगलिक बन गया, तो आप मान के चलिए 100% सेपरेशन की स्थिति हो जाती है। अब ये सेपरेशन क्या चीज़ है, इसकी भी कई चीज़ें हैं। एक तो सेपरेशन इस तरह का होता है कि आप घर के अंदर ही रह के सेपरेशन हो जाता है पति पत्नी के बीच में। आप देखिएगा, अपने आसपास के लोगों में देखिएगा, अपने परिवार में देखिएगा, अगर किसी के जीवन में ऐसा चल रहा है तो उनकी कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषी से विचरवा लीजिएगा। मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ। एक होता है घर में रहकर ही मंगल दोष दिख जाता है, बन जाता है। जैसे मंगल दोष का प्रभाव घर के भीतर ही रहता है आदमी, परंतु वो सेपरेशन की स्थिति यही हो जाती है कि वो एक कमरे में ना रह के अलग अलग कमरों में रहते हैं। पत्नी अलग बिस्तर पे सो रही है, पति अलग बिस्तर पे सो रहा है, अर्थात दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन या सैया सुख नहीं होता है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर सामने आते ही, जैसे ही चेहरा देखते हैं वैसे ही उनको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, मन करेगा लड़ाई कर ले, ऐसी स्थिति बन जाती है। और जब दूर रहते हैं तो मन में प्रेम भी रहता है, ऐसा नहीं कि पास रहने पर हमेशा ऐसा रहता है। हाँ, मैंने बहुत कुंडलियों में देखा, दूर रहेंगे बहुत प्यार रहेगा, आपस में मन करेगा अरे यार वो मैंने ये गलती कर दी, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे। मगर जब वो व्यक्ति पास में आता है तो पता चला आते ही
उसका चेहरा देखना पसंद नहीं आता है, उससे लड़ने का मन करता है। इसको कहते हैं होरा, और होरा खराब है। तो होरा कह लीजिए या फिर मंगल, मैं तो मंगल ही कहूँगा कि ये मंगल की वजह से ऐसा होता है। दूसरी स्थिति होती है कि जब भाई ऐसी स्थिति तब बनती है कि लड़की के पास कोई मायका ऐसा नहीं है कि वो अपने मायके भाग जाए, या ऐसा कोई उसका पास है कोई जगह नहीं है जहाँ वो चली जाए, कोई रोजी रोजगार नहीं है, तो वो घर में ही सेपरेशन की स्थिति बन जाती है। एक पलंग के ऊपर भी पति पत्नी एक साथ रहकर भी सेपरेशन हो सकता है, मंगल दोष बन सकता है। एक पलंग पे सोएंगे मगर दोनों लोग एक दूसरे से अलग मुंह मोड़ के सोएंगे, इस तरह की स्थिति भी होती है। या एक पलंग पे सो रहा है, जमीन पे सो रहा है, इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। ये सेपरेशन की स्थिति मंगल दोष के कारण पति पत्नी के बीच बन सकती है। दूसरी स्थिति तब बनती है कि जब मंगल है, पति पत्नी में प्रेम भी है, परंतु किन्हीं कारणों से पति या पत्नी को अलग रहना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि पति पत्नी में कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है, और प्रशासनिक अधिकारियों के आप जानते ही हैं IAS PCS ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र जो होते हैं वो होते रहते हैं, या कहीं विदेश में जाना पड़ जाता है। मुस्लिमों में तो अमूमन ज़्यादातर आप देखते ही होंगे कि दुबई में या सऊदिया में, कतर वगैरह जो है, वहाँ लोग चले जाते हैं, अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ देते हैं। या आपने देखा होगा मिलिट्री वाले लोगों के साथ अधिकतर ऐसा होता है, जो सेना में लोग होते हैं वो अपनी पत्नी को छोड़ के सेना में चले जाते हैं। अब सेना में चले जाते हैं तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा। सेना में जाने वाले व्यक्ति का मंगल बहुत बलवान होता है, तभी वो सेना में जाता है। इसलिए अमूमन मांगलिक व्यक्ति जिसका मंगल, क्योंकि सौर्य और सेनापति वही व्यक्ति हो सकता है जिसका मंगल जो होता है बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, वही सेना में या पुलिस सर्विस में जा सकता है। इसलिए आप देखते होंगे पुलिस सर्विसेज में भी ऐसे ही होता है कि पुलिस वालों को भी 24-24 घंटे घर पहुंचने का कभी नौबत ही नहीं आती, बार बार ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो कहाँ तक वो अपने पत्नी और बच्चों को लेकर टहलें, तो वो अपना बेचारे रहते हैं अलग कमरा वमरा लेकर, और कभी कभी अपने बच्चे और पत्नियों से मिलने पहुंच जाते हैं। तो ये भी सेपरेशन की स्थिति है इसमें। मगर ये नहीं है कि दोनों में प्रेम नहीं है, प्रेम बहुत होता है, ऐसी स्थिति में बहुत प्रेम होता है, परंतु ग्रह ऐसे हो जाते हैं, मंगल के कारण ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, नहीं रह पाते, जैसे मैंने बताया, क्योंकि मजबूरी है। पत्नी भी कभी कभी अधिकारी होती है, बड़ी अधिकारी हो गई, नहीं हो पाए, तो ये मजबूरी बस होता है। तीसरा, लड़ाई झगड़े बढ़ जाए, कोर्ट कचहरी होने लगे, थाना पुलिस होने लगे, तो भी आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं मांगलिक दोष जो है वो आपकी कुंडली में इस समय प्रभाव देना शुरू कर दिया है, किसी ना किसी कारण से, गोचर के ग्रहों के कारण से, या फिर महादशा महादशा के कारण से। ऐसी स्थिति जब बनती है, लड़की मैके चले जाए, मैके में महीनों महीनों रहने लगे, और पति ईगो के कारण उसे बुलाए ना, वापस ना बुलाए, तो ये स्थिति भी मंगल की वजह से ही होती है। इसमें भी रिश्तों में झुकना कोई नहीं चाहता, क्योंकि मांगलिक व्यक्ति की एक सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो झुकना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं उनका पार्टनर झुके। तो ये स्थिति भी बन जाती है मंगल की वजह से। और इसके बाद अगर तलाक हो जाता है, कोर्ट कचहरी हुई और पति पत्नी में तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, ये भी मंगल की वजह से ही होता है। और सबसे आखिरी स्थिति यह है कि मंगल की वजह से, मांगलिक दोष की वजह से पति पत्नी में किसी एक की मृत्यु हो जाए, और वो मृत्यु होने के बाद मानी बातें वो अलग हो गए एक दूसरे से, ये भी मांगलिक दोष के कारण होता है। तो यही कारण है कि व्यक्ति मंगल दोष से भयभीत होता है, डरता है, घबराता है, और नहीं चाहता है कि उसकी मतलब परिवार में उसका या उसके किसी का अहित हो, तो वो मांगलिक लड़का या लड़की, मांगलिक लड़के या लड़की से ही विवाह करना पसंद करते हैं। अब यहाँ मैं मित्रों एक चीज़ आपसे और कहूँगा कि कुंडली में या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो लोग ये बात, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं या मानते हैं कि अगर मंगल मेष राशि में है, मंगल वृश्चिक राशि में है, या मंगल मकर राशि में उच्च का है, तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा।
पर मेरे विचार यहाँ पर मित्रों थोड़ा भिन्न है। मेरा जो शोध कहता है कि अगर मंगल सौग्रही हो या उच्च का भी हो तो भी मांगलिक दोष लगता है। आप मंगल के दोष से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, हजारों कुंडलियां हैं मेरे सामने उदाहरण के लिए, मतलब तुमने नाम लेकर बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वृश्चिक राशि का मंगल है, ऐसे में उनको मांगलिक दोष नहीं होना चाहिए। ज्योतिषी यही कहेंगे कि मांगलिक दोष नहीं है क्योंकि वृश्चिक का है, मगर आप जानते हैं उनके बाकी दुनिया में उनका विश्व में ख्याति है, परंतु उनका एक पक्ष जो है, जो दाम्पत्य पक्ष है, उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना स्वयं का आपको उदाहरण बता रहा हूँ, खुद का। मैं मांगलिक हूँ, मैंने प्रेम विवाह किया, 27 से ज़्यादा गुण हमारे मिले, परंतु मांगल दोष मेरी पत्नी में नहीं था और मैं मांगलिक था। 10-12 साल हम लोगों का विवाह बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद रिश्तों में थोड़ी खटास आई, सेपरेशन हुआ और बाद में मेरी पत्नी की मृत्यु भी हो गई। तो मैं मंगल के दोष से कोई व्यक्ति बचता नहीं है, उपाय कर सकता है। उस समय मैंने उपाय नहीं किए थे, हो सकता है मैं उस समय उपाय करता तो हो जाता, मगर एकदम अकस्मात विवाह करना पड़ गया था लव मैरिज की वजह से। और उपाय क्या होते हैं? अब उपाय जैसे विष्णु विवाह है, वट वृक्ष से विवाह करा दिया जाता है। आप किसी अच्छी ज्योतिषी से परामर्श लेंगे तो विवाह से पूर्व लड़की का या लड़के का विवाह इस तरह से करा दिया जाता है कि जैसे एक बार विवाह हो गया, मतलब वट वृक्ष से, बरगद के पेड़ से विवाह करा दिया, विष्णु विवाह करा दिया, तो ये हुआ पहला विवाह हो चुका है। अब जो उसके बाद जो नेक्स्ट है तो वो दूसरा विवाह हो रहा है, तो उसका जो मंगल का असर है वो कम हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। इसलिए मंगल के असर को कम करने के लिए इस तरह के उपाय किए जाते हैं। परंतु इन उपाय का कितना लाभ मिलता है, मैंने देखा है। ऐश्वर्या राय की कुंडली और अभिषेक बच्चन की कुंडली में भी मंगल दोष है। आज इतने साल हो गए उनकी शादी को, फिर भी दोनों साथ में हैं, खुश हैं। मेरे और भी एक आध मित्र ऐसे हैं, नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से फ़ायदा नहीं, आप जानते नहीं उन्हें, जिनकी शादी से पहले मैंने देखा था और कहा था ये मांगलिक हैं, परंतु उन्होंने उपाय किया और बीच बीच में रिश्तों में खटास आई, उलझने आई, दिक्कतें आई, परंतु सही हो गया। तो मंगल अगर मांगलिक दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है तो मैं यही कहूँगा, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श अवश्य ले लें और कुंडली को दिखाकर समझ बूझ के, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें भी बनती हैं कि जैसे कहा जाता है कि मंगल अगर बृहस्पति मंगल को देख रहा है या मंगल और बृहस्पति की युति है तो मांगलिक दोष कट जाता है। ऐसे कई बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, तो उन पर भी विचार करना अति आवश्यक होता है। तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेने के बाद आप मंगल की संबंधित जो भी उपाय हो सकते हो उसको करें। हनुमान जी की उपासना करें, साधना करें, मूंगा नग धारण करें मांगलिक व्यक्ति, और ओम हनुमंते नमः का जाप करें मंगलवार के दिन। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद नियमित रूप से चढ़ाएं और हमेशा याद रखें कि आप मांगलिक हैं। दाम्पत्य जीवन में जब भी आपको गुस्सा है, जब भी आपको चिड़चिड़ाहट हो, खास तौर से देखिए ये मंगली जो होता है व्यक्ति, उसके एक बहुत बड़ा दुर्गुण होता है गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ये सब तो होता ही है, साथ में उसका एक सबसे बड़ा अवगुण है जो दाम्पत्य जीवन को खत्म करने की कगार पे लाके रख देता है, वो है शक। मांगलिक व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक्की होता है और वो पूरा अधिकार चाहता है अपनी पत्नी पर या पति पर। वो कहीं भी ये नहीं चाहता मंगल
ग्रह की वजह से कि वो कहीं ये नहीं चाहता कि उसके हक में, अधिकार में कोई कटौती हो। और शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति के जीवन में शक आ जाता है और हर समय पति ये दिमाग लगाया है कि मेरी पत्नी किससे बात कर रही है, किसको मैसेज कर रही है, और किसके साथ जा रही है, किसके साथ आ रही है, किसके साथ कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है, मुझे हर वक्त बता के जाए, ये करे वो करे। इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है वो मंगल प्रधान व्यक्ति में बहुत ज़्यादा होती है। मंगल प्रधान व्यक्ति ये चाहता है कि उसको मेरी पत्नी या मेरे पति मुझे एक एक पल की रिपोर्ट दें। आप देखते होंगे औरतें जो होती हैं बहुत शक्कालू, अरे पति के घुसते ही उनके कपड़े सूंघने लगेंगी, उनके मोबाइल फ़ोन को चेक करेंगी। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की स्थितियां होती हैं। तो वो मांगलिक व्यक्ति के अंदर, और इन्हीं स्थितियों की वजह से घर में घुटन का माहौल पैदा हो जाता है। और जब ये घुटन का माहौल पैदा हो जाता है तो कहीं ना कहीं रिश्ते खत्म हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्तों को बचा के रखिए, सजो के रखिए, संवार के रखिए मित्रों। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं। शादी विवाह हमारा कई जन्मों का रिश्ता होता है, ये कहा ही जाता है। परंतु विवाह और मैरिज जो होती है उसमें आपस में एक विश्वास की ज़रूरत है। गलतियां तो सभी से हो जाती हैं। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि गलतियां सभी से होती हैं, अगर मेरे पति से गलती हो गई, मेरी पत्नी से कोई गलती हो गई, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, उसको मन में बिठा के नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप इस प्रवृत्ति से मन को बना के रखेंगे तो कभी भी आपके रिश्ते नहीं टूटेंगे। तो आपका परिवार बना रहे, खुशहाल रहे, आप खुशहाल रहें। और जो भी मांगलिक लड़के और लड़कियां आपस में विवाह करने जा रहे हैं उनको भी ये देखना चाहिए। अगर मान लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मांगलिक को मांगलिक से ही विवाह करना आवश्यक है। अगर प्रेम विवाह की स्थिति है और तो आप एक विद्वान ज्योतिषी से दिखवा लीजिए। अगर आप मांगलिक नहीं है, लड़का लड़की में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों उदाहरण है कि लड़का लड़की में कोई मांगलिक है, कोई मांगलिक नहीं है, और शादी करना अनिवार्य है, जरूरी है, आवश्यक है। तो मैं कभी भी मना नहीं करता हूँ। बस कुंडली पे गुण देखे जाते हैं। जो गुणों में 26-27 गुण अगर मिल रहे हैं, 27 गुण से ऊपर मिल रहे हैं, 26-27 गुण, और मांगलिक है भी, तो फिर आप थोड़ा सा उपाय और पूजा करने के उपरांत उसके कुछ आप विवाह करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं भी रिश्तों में नहीं टूटेंगे। आपके रिश्ते बने रहेंगे, आपका प्यार बना रहेगा। प्रेम विवाह करना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा ग्रहों के खेल को समझ के आप अपने जीवन का निर्णय लीजिएगा। बस इसी सलाह के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। मांगलिक पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत विषय है। अभी तो मंगल मैंने सिर्फ लग्न कुंडली से बताया है, मंगल चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है, मंगल शुक्र कुंडली से भी देखा जाता है, मगर उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर अभी इसी में बता दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मित्रों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा लगे, आपका दिल कहे तो शेयर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।